बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद PSX वेक से पहले मार्केट व्यू और इसके बाद दो बाय कॉल्स। नॉर्मली मैं मार्केट व्यू जो है वो एंड ऑफ द वीक करता हूँ, वीकेंड पर। लेकिन अभी मार्केट की कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि मार्केट व्यू करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप सेव लेवल्स पर काम कर सकें। पहले हम फीपीली पे देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किन इंस्टीट्यूशन ने किन सेक्टर्स में क्या बाइंग सेलिंग की, और उसके बाद हम टेक्निकल्स पर देखेंगे मार्केट को, और उसके बाद हम चलेंगे दो बाय कॉल्स की तरफ। सबसे पहले जो आज का फीपीलीपी है, देखें, इम्पॉर्टेंट है समझ के काम करना कि काम करना किस तरह है। मार्केट के हालात को देख के, मद्देनज़र रख के, सेंटीमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटीमेंट्स को आप किसी भी पॉइंट पर इग्नोर नहीं कर सकते। टेक्निकल्स इग्नोर हो सकते हैं, फंडामेंटल्स इग्नोर हो सकते हैं, अवॉइड हो सकते हैं, लेकिन सेंटीमेंट्स नहीं अवॉइड हो सकते। सेंटीमेंट्स, जहाँ सेंटीमेंट्स आ जाएं वहाँ ना टेक्निकल्स रहते हैं ना फंडामेंटल्स रहते हैं, इसलिए सेंटीमेंट्स को भी हमने देखना बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों का। और मैं आपको अभी भी ये बताता चलूँ, देखें, हम, क्योंकि हमारा मुल्क है और हर जो महबी वतन होता है उसे उसके मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ऑब्वियसली एक सीधी सी बात है, लेकिन मसला ये है कि मुल्क के हालात अगर आप ये समझ रहे हैं कि ठीक हो गया, डॉलर पे जो है वो 10 रुपये नीचे गिर गया तो मार्केट ऊपर ही जाती रहेगी, तो ऐसा नहीं है। ये मत समझ के एग्रेसिव बाइंग कीजिएगा। ज़रूर आप मुहब्बे वतन है, अपने वतन से सबको प्यार होता है, अपने मुल्क से सबको प्यार होता है। हम तो वो कौम है जो अपने मुल्क पर अभी कोई भी बुरा टाइम आ जाए तो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है, इन चीज़ों को फ्रंट पर रख के ये मत सोचें कि अब मार्केट जो है उसमें $10 कम हुआ और मार्केट ने जो है अपसाइड मूव जो है मोमेंटम बन गया और सारे लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या पोजीशंस हो सकती हैं वो चल के देखते हैं। बैंक्स को देखें, बैंक्स ने आज प्रॉफिट टेकिंग कर ली। बैंक्स काफ़ी टाइम से बाइंग कर रहा था, कल भी आपने देखा बैंक को मौका मिला बाइंग की, परसों भी बैंक्स बाइंग पर था, 3 दिन पहले, मतलब कंटिन्यूसली बैंक्स बाइंग कर रहा था। आज उसे मौका मिला, उसने फौरन निकला और उसने $0.73 मिलियन की सेलिंग कर दी आफ्टर लॉन्ग टाइम। बड़े अरसे के बाद इसने इस नंबर से बैंक ने सेलिंग की है। बेसिकली सेलिंग नहीं की, उसने बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग की है। और अच्छी बात है, जब आपको चांस मिला है तो आपको निकलना चाहिए, और होता भी यही है। हमारी मार्केट 100 में से 80, 100 में से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 80 दिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है और 20 दिन जो है वो चलती है। लिहाजा लेवल्स पर काम करें, मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने भी कई ऐसे पोर्टफोलियो जो क्लियर ही कर दिए, क्लियर इन सेंस के जिन्हें 0-0 कर दिया, निकल गए प्रॉफिट टेकिंग करके। तो चांसेस मिलते रहते हैं। बैंक्स ने प्रॉफिट टेकिंग की एक बड़े नंबर के साथ। ब्रोकर्स बाइंग पर है क्योंकि इनके सिलेक्टिव स्टॉक्स होते हैं। डजेंट मैटर मार्केट 1000 प्लस है, 1000 नीचे है, ये अपने सिर्फ स्टॉक्स में काम कर रहे होते हैं। और आई एम डैम श्योर कि आज उन्होंने आपको कॉल भी दी होगी, इस स्टॉक में जो है ये बाइंग कर रहे हैं, ये अपर लेवल्स आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उन स्टॉक्स में उनकी बाइंग है। जब आप बाइंग करेंगे तो उनके उनके मुताबिक रेट्स मिलेंगे, और जब वो रेट्स मिलेंगे वो निकल जाएंगे और आपको, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। लिहाजा इनकी टिप्स पर मत जाया करें, ये सबसे हमारे हमदर्द हैं सबसे ज्यादा। हमेशा से कहता हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना आए तो वो फिर आपकी मर्जी है। कंपनीज ने बाइंग की लेकिन बड़े लिमिटेड नंबर्स के साथ। देखेंगे किन सेक्टर्स में बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट टेकिंग, देखें बैंक, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी जो है वो माइंड ही जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का बना के आया था। देखें आते साथ ही सेलिंग, जहां मौका मिलता गया सेलिंग। यहां पर भी देखें माइंड ही था कि मौका मिलेगा तो सेलिंग। अब फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, और ये चेक करें क्रॉस बाय क्या है, $39.62 मिलियन की बाइंग की और फिर सेलिंग भी की। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इन्होंने किन सेक्टर्स को जो है होल्ड किया है, उनमें देखना इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक बात बताएं, आज के दिन कहीं से भी बाइंग का टाइम था या बाइंग का दिन था कि आज बाइंग करके होल्ड की जाती। हाँ, बाइंग करके बेच देना समझ आती है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम बाइंग करना या होल्ड करना किसी सूरत भी नहीं समझ आती थी। क्या हुआ, मार्केट 10 रुपए, अगर 50 रुपए ऊपर गया, 10 रुपए नीचे आ गया तो इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया। 50 साल से मुल्क ठीक नहीं हुआ। असल में हम बेसिकली अंदर की जंग लड़ रहे हैं, हमारी बाहर का मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम अंदर की जंग लड़ रहे हैं।
और उस अंदर की वो जंग हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक दूसरे को आने नहीं देती, एक दूसरे से लड़ती है। जब लड़ती है तो उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो ऑब्वियसली कारोबार पर पड़ता है। तो अगर 10 रुपए नीचे आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये 50 रुपए ऊपर भी गया था। अब इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड्स ने आज बाइंग की है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि इन्होंने किस सेक्टर में बाइंग किया है। वो सेक्टर अट्रैक्टिव इस सूरत में हो सकता है कि वहां पर वो जल्दी जल्दी माल नहीं देंगे, तो वहां पर आप होल्डिंग कर सकते हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं। एनबीएफसी जो है न्यूट्रल रे, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने हैवी सेलिंग की है। अगर बात की जाए आज की सेलिंग के हिसाब से बड़ा सेलर तो वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस रहे, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी सेलिंग की। अब हमने देखना है इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। बैंक्स ने हैवी सेलिंग कीजिए, बैंक्स प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं आज। देखें अब भी हमने काफी अरसे से आपने बैंक्स का इस तरह का पोर्टफोलियो देखा था क्योंकि वो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा था, आज मौका मिला उसने थ्रू आउट सेलिंग की। ऑल अदर सेक्टर जिनमें रिफाइनरीज वगैरह है प्रॉफिट टेकिंग अच्छे नंबर से, 0.16 मिलियन डॉलर्स की प्रॉफिट टेकिंग। सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में होल्ड किया मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। अच्छा, फर्टिलाइजर प्रॉफिट टेकिंग, फूड एंड केयर प्रॉफिट टेकिंग, ऑयल एंड गैस प्रॉफिट टेकिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग प्रॉफिट टेकिंग, सॉरी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग प्रॉफिट टेकिंग, फूड एंड केयर में प्रॉफिट टेकिंग, पावर जनरेशन में हैवी प्रॉफिट टेकिंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर हैवी सेलिंग, 0.15 मिलियन डॉलर से निकल गए, शुरू से 3 दिन से प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे। टेक्सटाइल में हैवी प्रॉफिट टेकिंग, बड़े अरसे बाद इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है और इनके ये लेवल्स बने क्योंकि वो मौके की तलाश में थे, जैसा ही मौका मिलेगा वो निकल जाएंगे। अब उसके बाद इनको देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर प्रॉफिट टेकिंग, कमर्शियल सीमेंट प्रॉफिट टेकिंग, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में बैंक्स की भी बाइंग है और कंपनीज की भी बाइंग है। उसके अलावा फर्टिलाइजर इन्होंने थोड़ा सा रखा, फूड एंड केयर में इन्होंने बाइंग की, ऑयल एंड गैस में इनकी बाइंग है, बाकी सब में प्रॉफिट टेकिंग, हैवी प्रॉफिट टेकिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में, बैंक्स भी कंपनीज भी। और बाइंग टेक्सटाइल में जो है कुछ इन्होंने परसेंटेज बाइंग की, मतलब टेक्सटाइल के स्टॉक बेहतर हो सकते हैं, माइंड में रखिएगा इस पॉइंट को। ऑल अदर सेक्टर्स इंडिविजुअल्स जो है उन्होंने बाइंग किया, ऑल अदर सेक्टर्स जिसमें सेलिंग पर है। सीमेंट हैवी बाइंग, सीमेंट पे जो है अब आपने साइड पर हो जाना है, अब आगे इंडिविजुअल्स के हाथ में यहीं कुछ टाइम चलेगा, मतलब एक दूसरे के हाथ में, और जब इनसे बाइंग नहीं आएगी डेफिनेटली जो निकल गए इंस्टीट्यूशन बड़े वो दोबारा इनसे क्यों लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सीमेंट सॉरी सेलिंग की है सीमेंट में इन्होंने, लिहाजा सीमेंट में जो है वो डिप और मौका मिल सकता है आगे। अच्छा, उसके बाद कमर्शियल बैंक सेलिंग, फर्टिलाइजर हैवी नंबर्स के साथ बाइंग पर, फूड एंड केयर सेलिंग, ऑयल एंड गैस बाइंग, पावर जनरेशन बाइंग हैवी बाइंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर हैवी बाइंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर से थोड़ा सा अभी अवॉइड करेंगे और पावर जनरेशन से भी। अच्छा, फर्दर जो है इंश्योरेंस कंपनीज सेलिंग, सीमेंट हैवी सेलिंग, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में इंश्योरेंस कंपनीज भी बाय कर रहा है, बैंक्स भी बाय कर रहे हैं और उसके अलावा कंपनीज भी बाय कर रही हैं, कीप इन माइंड। अच्छा, उसके बाद जी बाकी सब में सेलिंग, सवाए टेक्नोलॉजी में माइनर सी इन्होंने बाइंग की है, बाकी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फूड एंड केयर, पर्सनल केयर न्यूट्रल, मतलब ये बेहतरीन। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इन्होंने बाइंग की ऑल अदर सेक्टर्स में, म्यूचुअल फंड्स को बेसिकली आज एंड ऑफ द टाइम वही बात होगी, बैंक्स ने माल जो है म्यूचुअल फंड्स को यहाँ आज पकड़ा दिया, सीमेंट भी पकड़ा दिया, और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में सब बाइंग पर है, म्यूचुअल फंड भी, मतलब आगे बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें अच्छा जो है वो आगे मार्जिन प्रॉफिट, आगे अच्छी मूव जो है वो मिल सकती है। बाकी म्यूचुअल फंड ने भी फूड एंड केयर में सेलिंग, ऑयल एंड गैस में सेलिंग, उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग, पावर जनरेशन में सेलिंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ बाइंग किया है, और उसके अलावा टेक्सटाइल में हैवी सेलिंग। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बाइंग जो आ रही है देखें, वो आ रही है एक म्यूचुअल फंड्स में, टेक्नोलॉजी सेक्टर को म्यूचुअल फंड्स ने पकड़ा, थोड़ा सा है इंश्योरेंस कंपनीज के पास और बाकी है इंडिविजुअल्स के पास, मतलब इन टोटल इन तीनों के पास 0.50 मिलियन डॉलर्स के अराउंड टेक्नोलॉजी सेक्टर है, बाकी सब टेक्नोलॉजी सेक्टर में निकल गए। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ी सी अप एंड डाउन मूव चलेगी, लेकिन
पोजीशंस यहाँ पर अब नहीं लेनी है आपने लॉन्ग टर्म के लिए, आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस लें अगर कोई भी पोजीशन है, या साथ साथ क्लियर करें। क्योंकि डेफिनेटली देखें एक अंडरस्टूड सी चीज़ है, बैंक्स के इंडिविजुअल से लेंगे, कंपनीज इंडिविजुअल्स या इंश्योरेंस इससे म्यूचुअल फंड से लेंगी, टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो इंडिविजुअल्स लेंगे। और फिर जब वो ऊपर आपस में लगे रहेंगे नहीं समझ आएगी, क्योंकि ये तो निकल जाएंगे, इन्होंने पहले भी ऐसा ही किया, जैसे ही रेट बढ़े इन्होंने पकड़ाया निकल गए, और जैसे ही ये निकलेंगे और वो उनके पास आपस में वो कुछ टाइम लगे रहेंगे, तो जब बाइंग नहीं आएगी तो एक सेलिंग प्रेशर फिर आ सकता है। अब एज पर पोर्टफोलियो, हमने जो पोर्टफोलियो देखा है उसके मुताबिक हमें क्लियर होती है ये चीज़ कि आज जो है ये देखें बैंक्स का पोर्टफोलियो, बेसिकली हम बड़े इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए। देखें मैं और आज आपको एक और भी बड़े मजे की बात देता हूँ, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर बैंक्स और कंपनीज माल एक्यूमुलेट ना कर रही होती 2 महीने से, ये आज जो ये इंडेक्स है ना, ये आज 35,000 36,000 पर मूव कर रहा होता। अगर अभी तक कोई इंडेक्स को संभालने वाला और बचाने वाला है ना, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज अगर कोई बचाने वाला है, इस इंडेक्स को 40,000 के लेवल के ऊपर रखने वाला है, और 39,000 के लेवल जैसे गया इन्होंने अपसाइड दोबारा एक्यूमुलेशन की, वो सिर्फ बैंक्स हैं और उनके साथ कंपनीज हैं। और आज एक और चीज़ भी आपको बताएं, ये देखें डिप में म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग नहीं की, आज इन्होंने बाइंग करना शुरू कर दी, तो लगता है नजर आ रहा है कि लोगों का पैसा है। अगर समझने वालों को बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, लग रहा है लोगों का पैसा है। अच्छा बहरहाल अब जो है हम चल के देखते हैं कि मार्केट की टेक्निकली क्या पोजीशन है, और ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जिस पिच पर खेलना है तो उसका पिच का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि उस पिच पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखें अब ये इंडेक्स ने एक जोन बनाया हुआ है जो आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि बैक डाउन साइड सपोर्ट जो है वो अराउंड है 39,500 के, ठीक है 39,500 आप माइंड में रखें। मैंने उस दिन भी जब इंडेक्स 39,700 तक गया था तो मैंने एक चीज़ आपको क्लियर की थी, और इनफैक्ट अपने ग्रुप में भी बताया था कि मंथ ऑफ अगस्त जो है ये 39,500 और 42,800 के दरमियान मूव कर सकता है मंथ ऑफ अगस्त। अगर एंड ऑफ अगस्त अच्छी चीज़ें हो जाएं, लाइक IMF का जो है वो पॉसिबल हो जाए, क्लियर हो जाए, तो फिर हम 42,800 के ऊपर लेवल जाते हुए दे सकते हैं। और सितंबर में फैटफ की न्यूज़ क्लियर हो जाए, जो रिव्यू है जो पाकिस्तान में आएंगे, तो हम फिर देख सकते हैं कि एक अच्छी मूव बन सकती है। देखें जो लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप वो बड़े अरसे तक IMF का दिया जा रहा है, आज भी कुछ इसी तरह का लॉलीपॉप दिया गया कि 19 तारीख को जो है इनके साथ डील होने जा रही है। तो डील तो पिछले 3 महीने से हो रही है, तो लिहाजा इस चक्कर में ना आए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। एक बात जो है वो मेरे बड़े अच्छे टीचर कह सकते हैं, टीचर थे, मैंने एक दफ़ा इसी तरह 5-6 दिन की छुट्टियाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सुनने वाली, तो मैंने उन्हें कहा जी अब मज़ा नहीं आएगा, बहुत अरसा पहले की बात है, मज़ा नहीं आएगा, अब काम का 5-6 छुट्टियाँ आ गई हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, तो उन्होंने कहा बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ मेरे से पहले मेरे वालिद साहब भी काम करते थे, उन्हें भी मिलती थी, मार्केट इधर ही रही, इंसान चला गया, ठीक है इंसान चला जाता है, लिहाजा उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मेरा बेटा भी काम करता है उसे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लिहाजा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, कोशिश करो मौका मिले निकल जाओ। उनका कहने का बेसिकली मतलब ये था कि ये जो 5 छुट्टियां हैं इसको आराम से इंजॉय करो, ये मत सोचो, क्योंकि ये मार्केट इधर ही रहनी है, हाँ इंसान ने चले जाना है, मार्केट ने इधर ही रहना है। तो लिहाजा वो बड़ा अच्छा उनका ये पॉइंट था कि ये यहाँ पर ही रहेगा सब कुछ, अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर रहेंगी, तो ये मत सोचें कि शायद आज आया है तो कल होगी नहीं। भाई ये पाकिस्तान की मार्केट है, इधर रोज़ मुल्क के हालात चेंज होते हैं, रोज़ एक पार्टी कहती है एहतजाज करना है, दूसरी पार्टी कहती है मैं नहीं मानती, ठीक है, तो ये चीज़ें चलती हैं। इस बेस पर ये मार्केट का तो ये हाल है। 40,000 नहीं तो पिछले बजट में जो कुछ मार्केट के लिए जो अनाउंस हुई थी ना चीज़ें, कैपिटल गेन टैक्स, उसके बाद लॉट वॉल्यूम इन्होंने चेंज कर दिया, बहुत से स्टॉक्स थे जिनका 500 वाली वॉल्यूम फ्यूचर में इन्होंने 3 महीने का कर दिया, तो उसका क्यों नहीं इम्पैक्ट पड़ा? वो सारा तब मार्केट 47,000 पे थी, आज 40,000 पे, क्योंकि हमारी सेंटिमेंट्स नहीं साथ देते। इसलिए लेवल्स पर काम करें, जहां मौका मिले अल्हम्दुलिल्लाह करें और निकलें। ये मत सोचा है कि ये ऊपर जाता है और ये वापस नहीं आएगा। हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, इसलिए ये चमकता हुआ जो इंडेक्स है ये आप ये मत समझिए कि ये अब चमकता ही रहेगा। इसकी चमक जो है वो फौरन ख़त्म होते हुए देर भी नहीं लगती, क्योंकि देखें
हमारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं ना, अब हमारे दो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बाइंग कर रहे हैं और दो उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने है। तो किस तरह हम डिपेंड कर सकते हैं इस मार्केट पर कि ये लॉन्ग टर्म चलेगी? तो लॉन्ग टर्म वाली पोजीशंस नहीं लेनी। अब इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो इसका, अगर ये सस्टेन करता है 40,914 पर, अगर इंडेक्स 40,914 का लेवल ब्रेक करता है, अल्लाह ना करे अगर ब्रेक करता है, तो फिर ये दोबारा जो है वो वापस आ जाएगा 40,000 और 40,600 के लेवल पर जो है दोबारा मूव करना शुरू कर देगा। तो कल अगर आप अपनी पोजीशंस कहीं पर निकालना चाहते हैं और अभी तक नहीं निकाली, तो आपने ये लेवल माइंड में रखना है 40,900 का सपोर्ट लेवल है, आप 40,870 कर लें, मतलब 50-60 पॉइंट्स का गैप दे दें। अगर वो ब्रेक करता है तो आप आहिस्ता आहिस्ता फिर निकल जाएं। जबकि अगर सस्टेन कर जाता है 40,940 के ऊपर और इसी के ऊपर ही मूव करता है, तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 41,734 पर, 41,734 पर। ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सपोर्ट है जो मैंने शेयर किया आपके साथ 40,914 पर। ये देखें, यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। अब ये इसका सपोर्ट ले लिया, जबकि रेजिस्टेंस एरिया ये देखें, ये इसका, ये देखें यहाँ पर देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया नेक्स्ट बनेगा, जो इसका मूविंग सर्कल बनेगा। और अब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो देखें, जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम्स आते हैं लगातार, अब 2 दिन वॉल्यूम्स आए, चांसेस हैं कि आगे प्रॉफिट टेकिंग होगी। ये देखें, यहाँ पर भी 1 दिन आया आगे प्रॉफिट टेकिंग, यहाँ पर भी 2 दिन आया प्रॉफिट टेकिंग, यहाँ पर भी 2-3 दिन आए, देखें आगे प्रॉफिट टेकिंग। इसी तरह जब ये देखें 2 दिन आए प्रॉफिट टेकिंग, 2 दिन आए प्रॉफिट टेकिंग, मैक्सिमम 3 दिन। तो यहाँ पर बड़ा केयरफुल होके आपने चलना है। RSI की बात करें तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन फिर आपके साथ कि ये देखें, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, यहाँ पर भी ये देखें। तो लिहाजा कीप इन माइंड, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है, यहाँ से रेजिस्ट भी कर सकती है मार्केट। और अगर स्टॉकहेस्टिक की बात की जाए तो स्टॉकहेस्टिक का भी देखें, यहाँ पर ये लेवल देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये देखें। तो ये यहाँ पर अब बड़ी इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस लेवल आ गया। इंडेक्स ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड, नहीं ब्रेक करता तो चांसेस हैं यहाँ से दोबारा जो है वो प्रेशर सेलिंग आ सकती, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि देखें, बैंक्स निकल गया, कंपनीज भी निकल गई बहुत तक, म्यूचुअल फंड्स ने भी काफ़ी सेक्टर्स में सेलिंग की है। तो फिर यहाँ पर इन लेवल्स पर माल लेगा कौन? मैं लूँगा या आप लेंगे? लिहाजा मैं और आप लेना नहीं चाहते इन लेवल्स पर। वेट कीजिए, कल मौका मिलेगा, नहीं तो फ्राइडे को मौका मिलेगा, मौका लाजमी मिलेगा। नहीं मिलेगा 3 दिन फिर मिल जाएगा। हमेशा प्रॉफिट अच्छा तब ही होता है जब हमेशा आपकी अच्छी बाइंग हो। आप कोई भी कारोबार देख लें, कोई भी कारोबार है, जब उसमें आप अच्छे रेट्स पर माल लेते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा होता है। सिंपल यही फार्मूला यहाँ पे है, अच्छे रेट्स पर माल लो तो मुनाफा होगा। अब 2 बाई कॉल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास 2 कौन सी बाई कॉल्स हैं। जो पहली हमारे पास बाई कॉल है, देखें मैं आपको पहले तो ये रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप बाइंग करें, और कोशिश करें कि फ्राइडे तक जो है थोड़ा सा वेट करके बाइंग करें, क्योंकि फ्राइडे तक मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो 2000 पॉइंट्स भी प्लस हो, वो कहते हैं नहीं हमने तो बाइंग करनी ही करनी है, मतलब एक उनका होता है कि नहीं बाइंग करनी है, रह नहीं सकते। तो उनके लिए बेसिकली ये स्टॉक्स हैं। अदरवाइज मैं आपको कहूंगा कि इनमें भी बाइंग करनी है तो थोड़ा सा आप वेट करके बाय कर लें। देखिए मैं आपको जो भी एडवाइस दूंगा ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा, जो मुझे बेहतर लगेगा मैं वही बताऊंगा। आगे आपकी मर्जी है। अगर फिर भी बाय करना चाहते हैं तो गुल अहमद अच्छे लेवल्स पर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इंडिकेट हो रहा है। आप कोशिश करें अगर ये 3130 से नीचे मिले तो आप इसे बाय कर लें। देखें ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है और टेक्सटाइल में आज अच्छी खासी मूव बनी है। इसका थर्ड क्वार्टर 3.65 क्वार्टरली अर्निंग है, उससे पहले 3.47 है, उससे पहले अगर देखी जाए 2.16 है। इसने बड़ा अच्छा मेंटेन किया। अनफॉर्चुनेटली ये अभी क्या नाम है, अंडर वैल्यू स्टॉक है, और ये किसी भी टाइम इससे 2-3 अच्छे सेशन मिलने और ये वापस 40 तक अप्रोच करेगा। कोई बड़ी बात नहीं है इस स्टॉक के लिए 40 तक अप्रोच करना, तो इसको आप एक्युमुलेट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। वॉल्यूम्स इसमें बड़े अच्छे, पहले तो बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आते थे, अभी कुछ टाइम से इसमें लो वॉल्यूम्स हैं लेकिन बाइंग आ गया। देखिए ये 3 बार बन चुकी है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा वेट करके इसे एक्युमुलेट कर सकते हैं। आ रहा है बड़ी अच्छी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकहेस्टिक भी बड़ा अच्छा अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ देखते हैं और चलते हैं हमारे पास कौन सा स्टॉक है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं और हमारा जो है वो पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम सेफ सेल बाय कॉल्स देते हैं। सेफ सेल बाय कॉल्स लाइक फंडामेंटली देखना स्टॉक का कि इंपॉर्टेंट है,
उसके अलावा वो अपर ट्रेंड में होने के बाद ओवरसोल्ड पर पोजीशन है। उसके अलावा बड़े जो इंस्टीट्यूशन है जिस सेक्टर में वो अट्रैक्शन शो कर रहेंगे उस सेक्टर के अट्रैक्टिव स्टॉक्स में हम आपको बाइंग कराते हैं। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपके साथ सेंटीमेंट्स को देखा जाता है, उसके मुताबिक आप और ट्रेंड के साथ आपको जो है सेल बाय कॉल दी जा रही होती हैं। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ्स का। और अगर 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज की बात करें तो इसमें आप हमसे अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और हम आपको पोर्टफोलियो के मुताबिक, अगर आप लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक किस स्टॉक को किस स्टॉक में शिफ्ट करना है, किस में एवरेज करना है, किससे एंट्री करनी है, किसी में किससे एग्जिट करना है। फंडामेंटल्स देखने के बाद, ट्रेंड देखने के बाद, उसकी अर्निंग पर शेयर्स देखने के बाद, लाइक फंडामेंटल्स ही हो गए फंडामेंटल, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखने के बाद वो अपने अच्छे ट्रेंड में होने के बाद ओवरसोल्ड पोजीशन पर है कि नहीं। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखना कि बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो उस सेक्टर में अट्रैक्ट कर रहा है, उसे वो सेक्टर अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस सेक्टर के जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं उसमें आपको एवरेज बाय शिफ्ट जो है वो कराया जाता है। उसके लिए देखें हम आप इसमें हम 1-to-1 आपको सर्विसेज देंगे। डायरेक्टली आपके नंबर पर जो है वो वॉइस नोट शेयर किए जाएंगे और डायरेक्टली आपको कॉल करके मैसेज करके आपको बताया जाएगा ये बाय कर रहे हैं। मतलब कि एक किस्म का पोर्टफोलियो हम मैनेज कर रहे होंगे, ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, आपको बताया जा रहा होगा यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ बेच दें, यहाँ ले लें, बाकी आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल हमने मैनेज करना है। उसके चार्जेस 3500 हैं। और पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट अगर आप हमारा सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर आपका अकाउंट 1 मिलियन से अबव है, आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है, तो ये सर्विसेज आप हमारी ले सकते हैं। इसमें हम 20% चार्ज करते हैं एंड ऑफ द मंथ के आखिर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% जो है आप हमें पे करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। नेक्स्ट कॉल की तरफ चाहते हैं। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखें हम जब आपको बाय कॉल्स देते हैं और आपको जो है वो चलती मार्केट में तो सभी आपको बाय कॉल्स देंगे, लेकिन आप पिछली 10, 15, 20, 50 वीडियोस जाके देखें, आपको उन टाइम पर बाय कॉल्स दी गई हैं जब ट्रेंड बिल्कुल डाउन था, अच्छे स्टॉक्स बिल्कुल ओवरसोल्ड पोजीशन पर थे, जब लोग ये कह रहे थे कि मार्केट जो है वो बस अब नीचे, उन जगहों पर आपको अच्छी बाय कॉल्स देके आपको मंथ ऑफ जून में भी प्रॉफिट में जो है वो निकाला गया। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टॉक्स थे, कल के स्टॉक्स देख लें, परसों के तरसों के, सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, मुगल हो गया, ISL हो गया, एवीएन में कॉल जनरेट की, जो भी जितनी भी कॉल, MLCF में बार बार कॉल जनरेट की, PRL में 3 दफा आपको राइड दी, एक 5:30, 15:30 पर, फिर 16 पर लेके दिया, फिर इस दफा दोबारा 15:30 पर कॉल दी। इसलिए आप देख सकते हैं। और इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा काम करें, अच्छे स्टॉक्स में सिर्फ काम करें। और हमारा भी यही मकसद है, हम भी जो है ग्रुप में भी बड़े अच्छे स्टॉक्स में और लिमिटेड काम करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और इसी तरह क्योंकि हमारी मार्केट अभी लॉन्ग टर्म वाली नहीं है, अभी आप लेवल्स पर काम करें। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है ILP इंटरपूल लिमिटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड बड़ा अच्छा स्टॉक है। अब ये वो स्टॉक है जो अभी इस सिचुएशन के मुताबिक मार्केट ऊपर गई है, तो जो लोग स्टॉक लेना करना चाहते हैं तो वो इसको ले सकते हैं। 59.20 इसकी बड़ी अच्छी वैल्यू है, ये आपको 59 के अराउंड मिलता है तो बेहतरीन है, क्योंकि ये किसी भी टाइम आपको 63, 64 की वैल्यू दे जाएगा। और जब चाहे आप इसमें से निकल भी जा सकते हैं, क्योंकि ये इससे नीचे मैक्सिमम जाता हुआ नजर नहीं आता। अगर बहुत नीचे ये आया तो ये अराउंड 58 तक आ सकता है, अदरवाइज इससे नीचे इसके चांसेस नहीं आने के। और ये बहुत अच्छा स्टॉक है, जब भी रिजल्ट आता है रिजल्ट से पहले ये एक अच्छी मूव देखता है। ये देख लें आप, रिजल्ट से पहले ही ऊपर है, ये देखें रिजल्ट से पहले इसने अच्छी मूव दी, यहाँ पर रिजल्ट से पहले अच्छी मूव दी, रिजल्ट से पहले अच्छी मूव दी, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ बोनस शेयर्स भी देता है और उसके अलावा डिविडेंड भी अनाउंस करता है, तो आगे इसमें एक बड़ी अच्छी मूव बन सकती है। लेकिन ये बात माइंड में रखिएगा, फिर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कल लिया और ये परसों ऊपर चला जाएगा, शायद 10 दिन ले, 15 दिन ले, हफ्ता ले, लेकिन एक अच्छे रेट्स पर अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो 2.54 क्वार्टरली अर्निंग इसकी आई है थर्ड क्वार्टर की, उससे पहले 5.25 थी, डिविडेंड अनाउंस किया था, उससे पहले इसकी 5.25 2.26 थी, डिविडेंड अनाउंस किया था, यहाँ पर बोनस शेयर भी और डिविडेंड भी अनाउंस किया था। तो बेहतरीन शेयर है और बेहतरीन फंडामेंटल्स के साथ है, लेकिन फिर 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन लग सकते हैं, ऐसा नहीं है आज लिया, ऐसा भी पॉसिबल 2 दिन में ऊपर चला जाए, लेकिन बताना इंपॉर्टेंट है।
मजीद RSI बड़े अच्छे डाउन लेवल से आप जो है साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। अप साइड अगर स्टॉकेस्टिक को देखें वो भी आप डाउन साइड देखें, यहाँ से बड़े अच्छी अप साइड अप कर्व बना रहा है और अप साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। तो ये बेहतरीन स्टॉक है। मजीद अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं जिसमें सेफ सेल बाय कॉल्स देते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मजीद भी ऐसी कॉल्स लेके आते रहेंगे मार्केट व्यू के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।